श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। आज मैं अपने सभी श्रोताओं को कुछ अहम मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों का समझिए भाग्य जो है सो चमक गया। परिश्रम करने वालों को भगवान भी सहायता करते हैं। क्या हुआ भाग चमकने की बात? राज्य सरकार ने इसे रोक लगा दी थी कि यह नियोजन में आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक लंबी कानून की लड़ाई इन लोगों ने लड़ा और लड़ने के बाद इससे सफलता मिली। राज्य सरकार अंतिम में हार के इस बात को मान गई। और तो क्या मान गई? तो उन्होंने यह मानी कि आगे में जो बिहार सरकार लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रही है, उसमें इसे आवेदन करने का मौका दिया। आवेदन करने का मौका 15 जून से लेकर के और 14 जुलाई तक है। इसके बाद और क्रमवत इसका सारा प्रोग्राम है। अंतिम इनका जो शेड्यूल है वह 31 अगस्त को ख़त्म होता है। यानी 31 अगस्त को जो अभ्यर्थी सब चीज़ में सही माने जाएंगे उनको नियुक्ति पत्र 31 अगस्त को मिलेगी। लेकिन ये अवधि जो है, जो शेड्यूल जारी कर किया है बिहार सरकार, इसमें भी कई ध्यान देने योग्य बातें हैं। मैं उनमें से एक ध्यान देने योग्य बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वो ये है कि जब ये चैलेंज करने का मौका मिलेगा, यानी आपका जो मेधा अंक निकलेगा उसमें देता है कि आपत्ति देने का। ऐसे अभ्यर्थी जिसके नाम में कहीं त्रुटि है, जन्म तिथि में है, पिता के नाम में है, या उनके मार्क्स में कहीं गड़बड़ी है, यह आपत्ति देना उनके लिए अनिवार्य है। तो मैं चाहूँगा कि जब आपकी सूची निकलेगी तो आपत्ति के समय में आप सोए नहीं रहेंगे, क्योंकि यही मिस होता है। हम लोग के जीवन में भी कई बार मिस हुआ, हम लोग ने अनदेखा कर दिया। बाद में जो है सुनियोजन इकाई डट गया कि आपको तो मौका दिए थे आपत्ति देने का, लेकिन आपने नहीं दिया। तो हमारा ध्यान केंद्रित करना वहाँ है जहाँ आप आपत्ति देंगे, निश्चित रूप से। अब आइए हम आपको समझा रहे हैं कि ये 94,000 जो शिक्षक की बहाली है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है। मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और प्लस उच्च प्राथमिक के। प्राथमिक विद्यालय में 62,000 शिक्षकों का नियोजन होना है। लेकिन उसमें भी एक अहम बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो 62,000 जो पद है, यह पिछले नियोजन इकाई में खाली रह गया था। और किसका खाली रह गया था? ये अधिकतर महिलाओं का खाली रह गया था। जितनी भी सीट आती है उसका 60% सीट महिलाओं के लिए ही खाली है। वैसे आप लोगों को सुनने में लगता है कि ये 62,000 प्राथमिक शिक्षक में बहाली होगा, लेकिन नहीं, इसमें अहम बात है, ये 62,000 में अधिक से अधिक महिलाओं का सीट खाली है, जो पिछले नियोजन में नहीं हो सका था। कि इस बार के नियोजन में महिलाओं के लिए ज़्यादा सीट है। तो मैं खास करके चाहूँगा कि महिलाओं के जो कैंडिडेट हैं, जो सीटेट पास हैं, जो बीटेट पास के हैं, वो अपना अवसर जो है सो खोने नहीं दें, सतर्क रहें। ये समय अब आ गया है कि आप जितना चौकस रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस बार की बहाली में जो लोग सीटेट या बीटेट पास हैं, तो उन लोगों का नियोजन होना है, क्योंकि जितनी अभी सीट निकाला गया है उससे बिहार का जो अभी तक हम लोग आंकड़ा निकाला है कम ही है। ध्यान देने की बात है, महिलाएं इस बार ना चूकें, उसको जो है तत्परता के साथ आप अपने भविष्य के लिए हमेशा सजग रहें। ये मेरा सुझाव है। अब आगे आपको
जानकारी देते हैं कि आप हर तरह से चयनित हो गए, तो आपका क्या होगा, वहाँ सर्टिफिकेट जांच होगी, जिसको हम लोग कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी दिया हुआ हूँ, आप लिंक से उसको देख सकते हैं। काउंसलिंग के वक्त में आपको अपना मूल प्रमाण पत्र ले जाना है। खास करके प्राथमिक शिक्षक या उच्च प्राथमिक शिक्षक में बहाली के लिए आपको क्या ले जाना है, ध्यान से इसको सुने और इनकी एक सूची बना करके आप फाइल बना करके रखेंगे। देखिए, पहले आप मैट्रिक का अंक पत्र का और मूल प्रमाण पत्र का या प्रोविजनल आप रखें, इंटर का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र रखें, और सीटेट या बीटेट जो किए हैं उसका मूल प्रमाण पत्र रखें, अंक पत्र रखें। और आरक्षण कोटि के जो उम्मीदवार हैं वह निश्चित रूप से आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना करके रखें। उसमें बड़ी कठिनाइयाँ होती है, आजकल नया नियम क्या है उसके आधार पर जो है से आप बना करके रखें। निवास प्रमाण पत्र रखें, चूँकि उस समय में एक छोटा सा भी आपको पेच लग जाएगा तो समझिए आपको क्या दिया हुआ पानी फिर जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है सो सर्टिफिकेट के लिए अभी से सतर्क रहें। इम्पोर्टेंट बात आप यह ख्याल रखें कि सर्टिफिकेट के तरह आपका मैट्रिक का, इंटर का, सीटेट बीटेट का, ट्रेनिंग का, खास करके ये सब जो पेपर है यह बहुत ज़रूरी है। और जो आरक्षित कोटि के हैं उसके लिए आप जाति प्रमाण पत्र का जो है से ये पेपर सारा एक फाइल में आप सुरक्षित करके रखें, जहां जो मांगे तुरंत आप उनको दिखा सकते हैं। हाँ, सबका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड पर जो है बड़ा ध्यान रहता है आजकल। तो इस प्रकार से आप आने वाले अवसर को हाथ से न जाने दें, इसके लिए आप अभी ही तैयार हो जाएं। और हम लोग तो कहेंगे कि यह अवसर जो है सिर्फ और सिर्फ NIOS के कैंडिडेट के लिए ही मिला है, क्योंकि इससे पहले और सब एजेंसी से पास अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। तो मैं इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।